हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। यंग लव ऑन अ वेपनाइजेशन ऑफ द पॉक्सो एक्ट। यंग लव, यंग का मतलब है, वैसे युवा होता है यंग का मतलब, यहाँ पे इसका मतलब है किशोर अवस्था, यानी कि छोटी उम्र का, एडोलेसेंट, टीनेज। लव मीन्स प्यार, यानी कि छोटी उम्र का प्यार, टीनेज लव। ठीक है, यंग लव का मतलब है टीनेज लव या फिर छोटी उम्र का प्यार। और वेपनाइजेशन, वेपनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, यानी हथियार की तरह इस्तेमाल करना, वेपन की तरह यूज करना। वेपनाइजेशन का मतलब वेपन की तरह यूज करना, यानी हथियार की तरह इस्तेमाल करना, मिस यूज करना। ऑफ द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, मीन्स यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ट्रांसलेशन समझते हैं कि छोटी उम्र का प्यार। अब किस बारे में बात हो रही? पॉक्सो अधिनियम का हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यंग लव से यहाँ मतलब है छोटी उम्र का प्यार, यानी कि टीनेज रोमांस। इसका मतलब ये है कि कम उम्र के लड़के लड़की के आपसी प्रेम को लेकर कुछ मामलों में पॉक्सो कानून का उपयोग बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं हो रहा, बल्कि बदला लेने, दबाव बनाने या फिर सजा दिलाने के लिए किया जा रहा है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। छोटी उम्र का प्यार पॉक्सो अधिनियम का हथियार के तौर पर इस्तेमाल। अब समझते हैं सब हेडिंग को। पॉक्सो एक्ट मस्ट नॉट अलाउ पेरेंटल पुशबैक अगेंस्ट एडोलेसेंट्स। पॉक्सो एक्ट यानी कि पॉक्सो कानून या अधिनियम मस्ट नॉट अलाउ, अलाउ नहीं करना चाहिए, पॉक्सो एक्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए, इजाजत नहीं देनी चाहिए। पेरेंटल मीन्स माता पिता, माता पिता से जुड़ी हुए पुशबैक, माता पिता के पुशबैक, पुशबैक मीन्स जबरदस्ती या फिर विरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, माता पिता की जबरदस्ती, पेरेंटल पुशबैक का मतलब है माता पिता की जबरदस्ती को इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, एडोलेसेंस यानी कि किशोरों के खिलाफ, टीनेजर्स के खिलाफ। ठीक है, तो पॉक्सो कानून किशोरों के खिलाफ माता पिता की जबरदस्ती को इजाजत ना दे, ये कहने का मतलब है। मतलब इसका यह है कि कुछ मामलों में माता पिता नाराजगी या सामाजिक डर की वजह से पॉक्सो कानून का सहारा लेकर टीनेजर्स की रजामंदी वाले रिश्तों में, मतलब जिसमें टीनेजर्स की आपसी रजामंदी है, ऐसे रिश्तों को भी अपराध की तरह पेश कर देते हैं। तो सब हेडिंग यहाँ पे ये कह रही है कि ऐसा होना गलत है और कानून को जबरदस्ती का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पॉक्सो कानून किशोरों के खिलाफ माता पिता की जबरदस्ती को इजाजत ना दे। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। ऑन जनवरी 9th, द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मली एक्नॉलेज्ड एन इशू दैट लीगल स्कॉलर्स, child rights experts and young adults in consensual relationships have long voiced the menace of the POCSO Act being weaponized by families to punish young persons, but especially young men in romantic relationships with young women. वोकैबुलरी देखते हैं। एक्नॉलेज मीन स्वीकार करना, मानना, रिकॉग्नाइज, लीगल कानूनी, लॉफुल, स्कॉलर्स विद्वान, एकेडमिक्स, फॉर्मली औपचारिक रूप से, ऑफिशियली, एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, कंसेंशुअल आपसी सहमति वाला, म्यूचुअल यानी आपसी रजामंदी वाला, रिलेशनशिप्स संबंध, बॉन्ड्स, मेनस खतरा, थ्रेट, वेपनाइज्ड हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाना यानी कि दुरुपयोग करना, मिसयूज करना, पनिश दंड देना, सजा देना, पेनलाइज, स्पेशली विशेष रूप से, खास तौर पे, पर्टिकुलरली, रोमांटिक रिलेशनशिप प्रेम संबंध, लव अफेयर। ऑन जनवरी 9th 9 जनवरी को द सुप्रीम कोर्ट ने, फॉर्मली मीन्स औपचारिक रूप से, एक्नॉलेज्ड मतलब माना, एक्नॉलेज करना मतलब माना, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस, ने स्वीकार किया फिर माना, एन इशू एक समस्या को माना, एक ऐसी समस्या को स्वीकार किया, दैट जिससे लीगल स्कॉलर्स यानी कानूनी विद्वान, चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट्स मीन्स बाल अधिकार विशेषज्ञ, एंड यंग एडल्ट्स और युवा एडल्ट्स यानी कि ऐसे युवा जो कि मैच्योर हैं, उनकी बात हो रही है। इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप, ऐसे युवा जो कि आपसी रजामंदी से रिश्तों में हैं, सभी हैव लॉन्ग वॉइस, जिन्होंने लंबे समय से इसके लिए आवाज उठाई है।
ठीक है। सहमति से संबंधों में रहने वाले युवा जो लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। तो इसको फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में वॉइस्ड वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से एक ऐसी समस्या को स्वीकार किया जिसके बारे में कानूनी विद्वान, बाल अधिकार विशेषज्ञ और सहमति से यानी रजामंदी से संबंधों में रहने वाले युवा लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। ठीक है। द मेनेस ऑफ द पॉक्सो एक्ट, जो खतरा है पॉक्सो एक्ट का, खतरा पॉक्सो एक्ट का जो खतरा है बीइंग वेपनाइज्ड, वो है कि इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीइंग वेपनाइज्ड मतलब हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है बाय फैमिलीज, परिवारों के द्वारा, टू पनिश, सजा देने के लिए, यंग पर्सन्स, युवा लोगों को सजा देने के लिए इसे एक हथियार की तरह इस एक्ट का, इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। बट स्पेशली, और खास तौर पे, यंग मैन, लेकिन खास तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यंग मैन के लिए यानी कि युवा पुरुषों के लिए, इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो रोमांटिक रिलेशनशिप में है यानी प्रेम संबंधों में है, विद यंग विमेन, युवा महिलाओं के साथ। ठीक है। खासकर युवा पुरुषों को जो कि युवा महिलाओं के साथ उनके प्रेम संबंधों के लिए उन्हें सजा दी जा सके, इसके लिए इस पॉक्सो कानून का उपयोग या फिर कह सकते हैं दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है कई बार पहले भी। ऑलराइट, तो यहाँ पे सेंटेंस को यहाँ पे कंप्लीट किया। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से एक ऐसी समस्या को स्वीकार किया, एक ऐसी समस्या को माना जिसके बारे में कानूनी विद्वान, बाल अधिकार विशेषज्ञ और सहमति से संबंधों में रहने वाले युवा लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। ये समस्या है पॉक्सो कानून का परिवारों द्वारा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना, ताकि युवाओं को, खासकर युवा पुरुषों को, युवा महिलाओं के साथ उनके प्रेम संबंधों के लिए सजा दी जा सके। The intervention validates years of alarm over how a statute designed to shield against predatory violence has been subverted into enforcing parental authority and traditional social boundaries. The systemic vulnerability lies within the Act's inflexible architecture. Vocabulary देखते हैं। Intervention means हस्तक्षेप, action. Statute, कानून, law. Shield means सुरक्षा देना, protect. Predatory, शोषणकारी, exploitative. वैलिडेट, सही ठहराना, कन्फर्म्स। सबवर्टेड मीन्स गलत उद्देश्य के लिए, गलत मकसद के लिए मोड़ देना, यानी किसी चीज को बदल देना, अंडरमाइंड। एनफोर्सिंग मीन्स लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग। अलार्म, चिंता, कंसर्न, अथॉरिटी, सत्ता, अधिकार, पावर। ट्रेडिशनल, परंपरागत, कन्वेंशनल। बाउंड्री, सीमाएं, लिमिट्स। सिस्टमिक, प्रणालीगत, यानी प्रणाली यानी सिस्टम से जुड़े हुए, स्ट्रक्चरल। वल्नरेबिलिटी, कमजोरी, वीकनेस। इनफ्लेक्सिबल मीन्स कठोर, रिजिड, जिसे बदला ना जा सके। आर्किटेक्चर मीन्स संरचना, फ्रेमवर्क। द इंटरवेंशन वैलिडेट्स, ये जो हस्तक्षेप है, ये जो कदम उठाया जा रहा है, ठीक कदम है, वैलिडेट्स मतलब ये सही ठहराता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सही ठहराता है ईयर्स ऑफ अलार्म, बहुत सालों की जो चिंता है, अलार्म मीन्स चिंता, ईयर्स मतलब सालों की, बहुत सालों की जो चिंता है उसको सही ठहराता है। ओवर किस बात की चिंता है? ओवर हाउ अ स्टेट्यूट, कि कैसे एक कानून डिजाइन, जो कि डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, टू शील्ड, सुरक्षा देने के लिए, अगेंस्ट प्रेडेटरी वायलेंस, शोषणकारी हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, यानी कि बच्चों को, जो टीनेजर्स हैं, उनको शोषणकारी हिंसा से बचाने के लिए जो कानून बनाया गया था, हैज बीन सबवर्टेड, उसे बदल दिया गया है, या फिर कह सकते हैं उसे इस्तेमाल किया जाने लगा है, इनटू इन्फोर्सिंग, लागू करने के लिए, पेरेंटल अथॉरिटी, यानी कि माता पिता की सत्ता या उनका अधिकार बना दिया गया है, एंड ट्रेडिशनल सोशल बाउंड्रीज, और परंपरागत सामाजिक सीमाएं तय करने वाला बना दिया गया है। यानी कि जो कानून शोषणकारी हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था, उसे माता पिता की सत्ता और पारंपरिक सामाजिक सीमाओं को लागू करने के, इम्प्लीमेंट करने के, इन्फोर्स करने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऑलराइट, द सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी, जो ये प्रणाली से, सिस्टम से जुड़ी हुई जो कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी कमजोरी है, लाइज विद इन, ये किसके भीतर है? लाइज मतलब के भीतर है, या अंतर्निहित है, के भीतर, विद इन द एक्ट्स,
इस कानून के, इस अधिनियम के इनफ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, इसकी कठोर संरचना के भीतर ही है। ठीक है, तो इस समस्या की जो जड़ है, सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी मतलब है इसकी जो कमजोरी है, इसकी जो सिस्टम से जुड़ी कमजोरी है, या इसकी जो समस्या की जड़ है वो है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है लाइज, लाई की। ठीक है, ये भीतर है किसके, इसी कानून की कठोर संरचना में ही है, ये इसी से इसका समाधान मिल सकता है, इसी में समस्या है, समस्या की जड़ इसी में है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। ये हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब एक तरह से है ये जो एक्शन है, वैलिडेट्स, ये सही ठहराता है, ईयर्स ऑफ अलार्म, चिंताओं को सही ठहराता है। यह हस्तक्षेप उन वर्षों से जताई जा रही चिंताओं को सही ठहराता है कि जो कानून शोषणकारी हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था, उसे माता पिता की सत्ता और पारंपरिक सामाजिक सीमाओं को लागू करने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस समस्या की जड़ कानून की कठोर संरचना में ही निहित है। Scholars have argued that by establishing a rigid age of consent at 18 years and applying strict liability in which the minor person's consent is rendered legally irrelevant, POCSO casts an indiscriminate net on those it deems to be offenders. Vocabulary देखते हैं। Scholars, विद्वान, academics, argued, तर्क दिया, contended, establishing, स्थापित करना, setting up, रिजिड, सख्त, इनफ्लेक्सिबल, एज ऑफ कंसेंट मीन सहमति की आयु, रजामंदी की उम्र, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सख्त दायित्व, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, माइनर मीन्स नाबालिग, अंडर एज पर्सन, रेंडर्ड मीन्स बना दिया गया, मेड, लीगली इररिलेवेंट, कानूनी रूप से अप्रासंगिक, नॉट लीगली सिग्निफिकेंट, यानी कानूनी रूप से जिसे महत्व न दिया जाए, कास्ट मीन्स फैला देता है, थ्रोज, इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स बिना भेदभाव के, यहाँ पे इसको कहना चाहिए अंधाधुंध, अनसेलेक्टिव यानी बिना सोचे समझे सभी के साथ, नेट, जाल, ट्रैप, डीम्स मतलब मानता है, कंसीडर्स, ऑफेंडर्स अपराधी, रॉन्ग डूअर्स। स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, जो विद्वान हैं, कानूनी विद्वान हैं, हैव आर्ग्यूड, उन्होंने इस बात पर बहस की है या तर्क दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में आर्ग्यू की थर्ड फॉर्म, दैट की बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिजिड एज ऑफ कंसेंट, कि 18 साल की, कंसेंट एट 18 ईयर्स, कि 18 साल की सख्त सहमति, रिजिड मतलब सख्त, एज ऑफ कंसेंट मतलब सहमति, सहमति आयु यानी रजामंदी की उम्र। ठीक है, रजामंदी की उम्र 18 साल पे स्टैब्लिश करके, तय करके, ठीक है, यानी कि 18 साल की सख्त रजामंदी की आयु तय करके, रजामंदी की उम्र तय करके, और एंड अप्लाइंग, और उसे लागू करके, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के साथ उसे लागू करके, यानी कि सख्ती के साथ उसे लागू करके, इन विच, जिसमें, द माइनर पर्सन, जिसमें जो नाबालिग व्यक्ति है उसकी कंसेंट, उसकी सहमति, उसकी रजामंदी, इज रेंडर्ड, बना दी गई है, लीगली इररिलेवेंट, लीगली यानी कानूनी रूप से उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, उसकी माइनर पर्सन, अगर पर्सन नाबालिग है, ठीक है, तो उसकी रजामंदी, वो भले ही रजामंदी है दोनों की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनमें रजामंदी है, लेकिन फिर भी कानूनी रूप से उसे महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसे महत्व नहीं दिया जाएगा, इसलिए पॉक्सो कास्ट, इसको देखते हुए पॉक्सो जो है कास्ट एंड इनडिस्क्रिमिनेट, एक अंधाधुंध जाल बिछाता है, ठीक है, जाल फैलाता है, ऑन दोज, उन लोगों पर, इट डीम्स टू बी, जो इसकी नज़र में माना जाता है, डीम्स मतलब मानता है, जिससे ये मानता है, ये नियम, ये कानून, इट मतलब पॉक्सो कानून या पॉक्सो अधिनियम जिसे मानता है, टू बी ऑफेंडर्स मतलब अपराधी मानता है, यानी इसके पैरामीटर्स पे जो अपराधी है उसको वो अंधाधुंध बिना सोचे समझे, वो जो इसकी कैटेगरी में आता है, ऑफेंडर्स की, अपराधी कैटेगरी में आता है, उसे पकड़ लेता है। ठीक है, उसे अपराधी मानता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की 17 साल के हैं, ठीक है, 17 ईयर्स के हैं, यानी कि बालिग नहीं है, 18 साल के नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपसी सहमति से रिश्ता है, तो भी कानून उसे सहमति नहीं मानता और पॉक्सो लागू हो सकता है उस पर। ठीक है, एज की वजह से, भले वो 18 के होने वाले पर अभी 18 के हुए नहीं है, इसलिए उनकी वो सहमति नहीं मानी जाएगी, भले वो आपसी सहमति है, उनमें आपसी रजामंदी है, फिर भी उसे पॉक्सो कानून के तहत उन्हें
अपराधी माना जाएगा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विद्वानों ने तर्क दिया है कि पॉक्सो कानून 18 साल की सख्त सहमति आयु तय करता है और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू करता है। इसका मतलब यह है कि नाबालिग की सहमति को, नाबालिग की रजामंदी को कानून कोई भी महत्व नहीं देता। इसी वजह से कानून कई बार बिना फर्क किए, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब बिना फर्क किए, उन लोगों पर अंधाधुंध जाल बिछाता है जिन्हें वो अपराधी मानता है। यहाँ कास्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, ठीक है, कास्ट। डीम्स में भी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी वर्ब है सेंटेंस की, डीम्स। Together with its stringent provisions and mandatory minimum sentences, which are intended to deter heinous offenders, the Act is easily manipulated by disapproving families. As a result, in the current framework, a consensual adolescent relationship is hard to distinguish from coercive abuse, allowing families to use the state's punitive machinery against partners they consider unsuitable. Vocabulary देखते हैं। Stringent means सख्त, strict, provisions प्रावधान clauses, mandatory अनिवार्य कंपल्सरी, सेंटेंसेस सजाएं। यहाँ पे सेंटेंसेस का मतलब वाक्य नहीं है, सजाएं हैं। कॉन्टेक्स्ट देखकर मीनिंग देखिएगा। सजाएं हैं पनिशमेंट्स। इंटेंडेड मीन्स इरादा करने का या फिर कुछ करने का उद्देश्य। मेंट, डेटर मीन्स रोकना, डिस्करेज। हीनियस जघन्य, एट्रोशियस। मैनिपुलेटेड दुरुपयोग किया गया, मिसयूज्ड। डिसअप्रूविंग असहमत, नाखुश, डिसप्लीज्ड। कंसेंशुअल मीन्स सहमति से बना, रजामंदी से बना, म्यूचुअल। एडोलेसेंट किशोर, टीनेज। डिस्टिंग्विश अलग पहचानना, डिफ्रेंशिएट। कोएर्सिव मीन्स जबरदस्ती वाला, फोर्सफुल। अब्यूज शोषण, मिसट्रीटमेंट। प्यूनिटिव दंडात्मक यानी सजा से जुड़ा, पेनल। मशीनरी तंत्र व्यवस्था, सिस्टम। अनसूटेबल मतलब अनुपयुक्त, जो ठीक ना हो, इनअप्रोप्रिएट। टुगेदर विद इट्स स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, अपने, इट्स मतलब अपने, स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त प्रावधानों, और अनिवार्य, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, जरूरी, मिनिमम मतलब कम से कम, सेंटेंसेस सजाओं के साथ, टुगेदर विद है, इसका मतलब है के साथ, ठीक है। तो अपने सख्त प्रावधानों और अनिवार्य न्यूनतम सजाओं के साथ। विच आर, जो कि हैं, जिनका उद्देश्य है, विच आर इंटेंडेड मतलब जिनका उद्देश्य है, टू डिटर मीन्स रोकना, हीनियस ऑफेंडर्स जघन्य अपराध करने वालों को रोकना है। ऑफेंडर मतलब अपराधी, अपराध करने वाले, ठीक है। तो जिसका उद्देश्य, ये बात हो रही है एक्ट की, ठीक है, बात हो रही है एक्ट की, बात हो रही है पॉक्सो एक्ट की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है कि अपने सख्त प्रावधानों और अनिवार्य न्यूनतम सजाओं के साथ जिनका उद्देश्य जघन्य अपराध करने वालों को रोकना है। द एक्ट, ये कानून जो है, इज इजिली मैनिपुलेटेड, आसानी से इसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है, यानी कि इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, बाय डिसअप्रूविंग फैमिलीज, जो नाखुश परिवार हैं, असहमत परिवार हैं, नाखुश परिवार हैं, उनके द्वारा इसके साथ इसका दुरुपयोग, आसानी से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। ऑलराइट, या मैनिपुलेटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में क्या होता है, नतीजतन या फिर फलस्वरूप क्या होता है, इन द करंट फ्रेमवर्क, यानी कि वर्तमान जो ढांचा है, वर्तमान या मौजूदा व्यवस्था जो है, अ कंसेंशुअल, आपसी सहमति, आपसी सहमति से जो बना है, एडोलेसेंट रिलेशनशिप यानी कि टीनेजर जो रिलेशन बना है, ठीक है, किशोर संबंध है, जो अपनी सहमति से, दोनों की आपसी सहमति से बने किशोर संबंध, इज हार्ड टू डिस्टिंग्विश, उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है, डिस्टिंग्विश मतलब उन्हें पहचानना, अलग करना मुश्किल हो जाता है, फ्रॉम कोएर्सिव अब्यूज, यानी कि जो जबरदस्ती शोषण किया जा रहा है, ऐसे रिश्तों से उन्हें अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन मौजूदा व्यवस्था में सहमति यानी रजामंदी से बने किशोर यानी टीनेजर्स के जो रिलेशंस हैं और जबरदस्ती किए गए शोषण के बीच फर्क करना कठिन हो जाता है। अलाउइंग फैमिलीज, जो कि अलाउ करता है यानी कि परमिट करता है फैमिलीज को, ठीक है, परिवारों को,
टू यूज द स्टेट्स, यूज करने के लिए या कैसा तो दुरुपयोग करने के लिए, द स्टेट्स यूज करना मतलब गलत तरीके में है यूज करना, द स्टेट्स प्यूनिटिव, राज्य का जो प्यूनिटिव यानी कि सजा देने वाला मशीनरी है, तंत्र है, जो सजा देने वाला तंत्र है, अगेंस्ट पार्टनर्स, पार्टनर्स के अगेंस्ट, पार्टनर्स मतलब जो उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनके जो उन्होंने पार्टनर्स खुद से चुने हैं उनके अगेंस्ट सजा लेने का उन्हें हक मिल जाता है। दे कंसीडर अनसुटेबल, जिन्हें वो परिवार मतलब दे मतलब परिवार, जिन्हें फैमिलीज जो है कंसीडर मीन्स मानते हैं, समझते हैं, अनसुटेबल अनुपयुक्त समझते हैं अपने बच्चों के लिए, यानी कि ठीक नहीं मानते हैं। इसका मतलब समझे कि नतीजतन क्या होता है, मौजूदा व्यवस्था में सहमति से बने किशोर संबंध और जबरदस्ती किए गए शोषण के बीच फर्क करना कठिन हो जाता है, जिससे परिवारों को उन साथियों यानी उन पार्टनर्स के खिलाफ राज्य की दंडात्मक सजा देने वाली व्यवस्था का उपयोग करने की परमिशन मिल जाती है, जिन्हें वे उन पार्टनर्स को जिन्हें वे अनुपयुक्त मानते हैं, ठीक नहीं मानते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर परिवार को लड़की या लड़के का साथी पसंद नहीं है, पार्टनर पसंद नहीं है, तो वो पॉक्सो कानून का इस्तेमाल करके उसे फंसा सकते हैं। ऑलराइट, ये कहने का मतलब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अपने सख्त प्रावधानों और अनिवार्य न्यूनतम सजाओं के साथ, जिनका उद्देश्य जघन्य अपराध करने वालों को रोकना है, ये कानून पॉक्सो कानून जो है वो असंतुष्ट या फिर नाखुश परिवारों द्वारा आसानी से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। नतीजतन मौजूदा व्यवस्था में सहमति से बने किशोर संबंध और जबरदस्ती किए गए शोषण के बीच फर्क करना कठिन हो जाता है, जिससे परिवारों को उन साथियों के खिलाफ, उन पार्टनर्स के खिलाफ राज्य की सजा देने वाली व्यवस्था का, प्यूनिटिव मतलब सजा देने वाली व्यवस्था का उपयोग करने की अनुमति मिल जाती है, जिन्हें वे अपने बच्चों के लिए अनुपयुक्त मानते हैं, अनसूटेबल मानते हैं। ठीक है। The Law Commission of India documented this gap in a 2023 report in the course of advising against lowering the general age of consent from 18, citing dangers such as trafficking and child marriage. It also highlighted that treating two teenagers being close together with the severity reserved for predatory abuse is developmentally counterproductive and recommended introducing guided judicial discretion in sentencing in cases involving adolescents aged 16 to 18. वोकैबुलरी देखते हैं। डॉक्यूमेंटेड मीन्स दर्ज किया, रिकॉर्डेड। गैप मीन्स कमी, शॉर्टफॉल। एडवाइजिंग सलाह देना, रिकमेंडिंग। लोवरिंग मीन्स कम करना, रिड्यूसिंग। कंसेंट सहमति, परमिशन। साइटिंग उल्लेख करना, हवाला देना, कोटिंग। ट्रैफिकिंग तस्करी, स्मगलिंग। इन द कोर्स ऑफ मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग। सिवियरिटी कठोरता, हार्शनेस। प्रिडेटरी शोषणकारी, एक्सप्लॉयटेटिव। डेवलपमेंटली विकास की दृष्टि से या फिर विकासात्मक रूप से। काउंटर प्रोडक्टिव मीन्स उल्टा असर डालने वाला, हार्मफुल। इंट्रोड्यूसिंग लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग। गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रेशन का मतलब है न्यायाधीश को फैसला लेने की छूट दी जाती है इसमें, लेकिन कानूनी सीमाओं के अंदर रहकर। सेंटेंसिंग मीन्स सजा निर्धारण यानी सजा तय करना, पनिशमेंट। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मीन्स भारत के विधि आयोग, भारत के विधि आयोग ने डॉक्यूमेंटेड मीन्स दर्ज किया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ये वर्ब है डॉक्यूमेंटेड, सेकेंड फॉर्म है। दिस गैप, इस कमी को दर्ज किया इन 2023 की एक रिपोर्ट में, रिपोर्ट। ठीक है। भारत के विधि आयोग ने 2023 की एक रिपोर्ट में इस कमी को दर्ज किया। इन द कोर्स ऑफ, के दौरान, ऑफ एडवाइजिंग अगेंस्ट, जब एडवाइस की जा रही थी यानी कि सलाह दी जा रही थी, सलाह दी गई। लोवरिंग मतलब कम करना, द जनरल एज जो सामान्य उम्र है, कंसेंट की, सहमति की, रजामंदी की जो सामान्य उम्र है, फ्रॉम 18 से कम की जाए, इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ जब एडवाइस किया जा रहा था। ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो आयोग है, आयोग ने सामान्य सहमति की उम्र यानी कि सामान्य रजामंदी की जो उम्र है वो 18 साल से कम ना करने की सलाह दी। अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट का मतलब है कम ना करना, एडवाइजिंग अगेंस्ट यानी कम ना करने की सलाह दी, 18 साल से कम ना किया जाए। क्यों? क्योंकि साइटिंग, उन्होंने हवाला दिया, डेंजर्स का, खतरों का, उन्होंने खतरों का उल्लेख किया, खतरों का जिक्र किया, सच एज ट्रैफिकिंग कि इससे मानव तस्करी बढ़ जाएगी, एंड चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह के केस भी, बच्चों की शादियों के केस भी बढ़ सकते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट ट्रीटिंग टू टीनेजर्स, इट मतलब द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मीन्स
जो भारत का विधि आयोग है उसने इस पर भी जोर दिया, हाईलाइटेड मीन्स जोर दिया, इस पर भी प्रकाश डाला या इस पर भी जोर दिया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म में हाईलाइट की। इसने इस पर भी जोर दिया कि ट्रीटिंग टू टीनेजर्स की, ट्रीटिंग मतलब व्यवहार करना, टू टीनेजर्स दो टीनेजर्स के साथ में, बीइंग क्लोज टुगेदर मतलब लगभग एक ही एज के, एक ही उम्र के, यानी आसपास की उम्र के दो टीनेजर हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना विद द सिवियरिटी, उसी कठोरता के साथ, सिवियरिटी मीन्स कठोरता, उसी कठोरता, उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ जो कि रिजर्व की गई है फॉर प्रेडेटरी अब्यूज, जो कि शोषणकारी अपराध के लिए, प्रेडेटरी मतलब शोषणकारी, अब्यूज मीन्स अपराध के लिए रिजर्व की गई है, यानी जो कठोरता रिजर्व की गई है, रखी गई है प्रेडेटरी अब्यूज के लिए, उसी कठोरता से दो टीनेजर्स जो आपस में आपसी सहमति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको भी उसी कठोरता से देखना, उनके साथ व्यवहार करना, इज डेवलपमेंटली मीन्स विकास की दृष्टि से काउंटर प्रोडक्टिव है, यानी उल्टा असर डालने वाली होगी। ठीक है, विकास की दृष्टि से नुकसानदेह है या फिर उल्टा असर डालने वाली है। एंड रिकमेंडेड, और इसने रिकमेंड किया, यहाँ पे रिकमेंडेड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ हाईलाइटेड में था, अब यहाँ पे रिकमेंडेड। ठीक है, और इसने विधि आयोग ने रिकमेंड किया, सिफारिश की, इंट्रोड्यूसिंग की, शुरू किया जाए। ठीक है, क्या शुरू किया जाए? गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रेशन, गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रेशन को शुरू किया जाए, यानी कि जो जज है उसको फैसला लेने की छूट दी जाए। किसमें? इन सेंटेंसिंग मीन्स, सेंटेंसिंग मतलब सजा देते समय, इन केसेस ऐसे मामलों में, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल हैं एडोलेसेंट्स यानी कि टीनेजर्स, किशोर शामिल हैं, एज्ड 16 to 18, 16 से 18 वर्ष के बीच के, जिसमें किशोर यानी टीनेजर शामिल हैं, ऐसे केसेस में, यानी दोनों ही जो जोड़ी है उनमें दोनों में 16 से 18 साल के केस के बच्चे ही हैं, उसमें टीनेजर्स हैं, ऐसे केसेस में गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रेशन का सहारा लिया जाए। ठीक है, इसकी सिफारिश की, यानी कि न्यायाधीश को जैसी सिचुएशन हो इसके हिसाब से कानून सीमाओं के भीतर रहते हुए उन्हें फैसला लेने की छूट दी जाए। ठीक है, न्यायाधीश को, यानी पूरी तरह से वो उस तरह से उतनी स्ट्रिक्टनेस, उतनी सिवियरिटी के साथ में, उतनी कठोरता के साथ में उनके साथ में डील ना किया जाए जैसा कि नॉर्मली प्रेडेटरी अब्यूज में होता है। ठीक है, यानी शोषणकारी अपराधों में होता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के विधि आयोग ने 2023 की एक रिपोर्ट में इस कमी को दर्ज किया। इस रिपोर्ट में आयोग ने सामान्य सहमति की उम्र, यानी कि सामान्य रजामंदी की उम्र, यानी आपस में जब दो लोग हैं वो आपस में रिश्ता रखना चाहते हैं तो इसमें 18 साल से कम ना करने की सलाह दी, क्योंकि इससे मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। आयोग ने इस पर भी जोर दिया कि उम्र में करीब करीब दो किशोरों के आपसी संबंधों को उसी कठोरता से देखना जो शोषण करने वाले अपराधों के लिए रखी जाती है, मानसिक और विकास की दृष्टि से नुकसानदेह है। इसलिए आयोग ने 16 से 18 वर्ष के टीनेजर से जुड़े मामलों में सजा तय करते समय न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित विवेक देने की, यानी कि गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रेशन देने की सिफारिश की। डिस्क्रेशन मतलब होता है विवेक, अपने विवेक से आप काम कीजिए, यानी विवेक मीन्स जैसे आपका जैसे आपका दिमाग कहे, बुद्धि कहे जैसा। ठीक है, सिफारिश की। ऑलराइट, however, the crisis is made worse by the absence of interventions that are not punitive. Until the state invests in bolstering these social services, prioritizing education and counseling over invoking a response led by the police and tweaking the act to admit this recourse, the legal system will leave young couples vulnerable to familial wrath and prosecutorial overreach. वोकैबुलरी देखते हैं। क्राइसिस मीन संकट, इमरजेंसी, एब्सेंस कमी, लैक, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, एक्शन, प्यूनिटिव दंडात्मक यानी सजा से जुड़ा हुआ, पेनल, बोल्स्टर मीन्स मजबूत करना, स्ट्रेंथन, प्रायोरिटाइज मीन्स प्राथमिकता देना, प्रेफर, काउंसलिंग परामर्श, गाइडेंस, इन्वोक लागू करना, सहारा लेना, एक्टिवेट, रिकोर्स मीन्स उपाय, रेमेडी, ट्वीक मीन्स हल्का बदलाव करना, हल्का संशोधन करना, एडजस्ट, वल्नरेबल असुरक्षित, एक्सपोज्ड, फेमिलियल मीन्स पारिवारिक, फैमिली रिलेटेड, रैथ मीन्स क्रोध, गुस्सा, एंगर, प्रोसिक्यूटोरियल मीन्स अभियोजन से संबंधित यानी मुकदमे से संबंधित, लीगल कानूनी, ओवररीच मीन्स मनमानी, आर्बिट्रेरीनेस। हाउएवर
हालांकि द क्राइसिस इज मेड, संकट ये है बना दिया जाता है, हो जाता है वर्स, और भी ज़्यादा खराब, ये संकट और भी खराब या और भी गंभीर हो जाता है बाय द एब्सेंस ऑफ, कमी से, ऑफ इंटरवेंशंस, हस्तक्षेप की कमी से, हस्तक्षेप की या ऐसे उपायों की, हस्तक्षेप भी कह सकते हैं उपाय भी कह सकते हैं, ऐसे उपायों की कमी से संकट और भी गंभीर हो जाता है दैट आर नॉट प्यूनिटिव, जो सजा वाले ना हो, ठीक है, सजा देने वाले ना हो। हालांकि संकट और भी गंभीर हो जाता है ऐसे उपायों की कमी से जो सजा देने वाले ना हो, यानी बिना सजा के ये जो संकट है और भी गंभीर हो जाता है। अंटिल द स्टेट इन्वेस्ट, जब तक, अंटिल मीन्स जब तक, द स्टेट राज्य इन्वेस्ट नहीं करता, अंटिल है ना तो नहीं करता, इन्वेस्ट नहीं करता, निवेश नहीं करता, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इन्वेस्ट नहीं करता इन बोल्स्टरिंग, बोल्स्टरिंग मीन्स मजबूत करने में, दीज सोशल सर्विसेज, इन सामाजिक सेवाओं को मजबूत करने में जब तक राज्य निवेश नहीं करता या फिर कदम नहीं उठाता, प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, और एजुकेशन को, शिक्षा को और परामर्श को, काउंसलिंग मीन्स परामर्श को, शिक्षा और परामर्श को प्राथमिकता नहीं देता, ओवर इन्वोकिंग अ रिस्पॉन्स लेड बाय द पुलिस, लेड बाय द पुलिस मतलब कि पुलिस के द्वारा, पुलिस के नेतृत्व वाली कार्यवाही, पुलिस की कार्यवाही के बजाय शिक्षा और परामर्श को प्राथमिकता नहीं देता, ठीक है। तो जब तक राज्य इन सामाजिक सेवाओं को मजबूत नहीं करता या पुलिस के नेतृत्व वाली कार्यवाही के बजाय, या कह सकते हैं पुलिस की कार्यवाही के बजाय शिक्षा और परामर्श को प्राथमिकता नहीं देता, ठीक है, एंड ट्वीकिंग द एक्ट, और इस अधिनियम में बदलाव नहीं करता, टू एडमिट दिस, इसे स्वीकार करने के लिए, टू एडमिट दिस रिकोर्स मीन्स इस उपाय को स्वीकार करने के लिए, इस उपाय को स्वीकार करें, लोग माने, एडमिट मतलब स्वीकार करना, मानना, और इस उपाय को, रिकोर्स मतलब उपाय, इस उपाय को माना जाए, स्वीकार किया जाए, इसके लिए एक्ट में यानी कानून में, अधिनियम में ट्वीक नहीं करता, यानी कि संशोधन नहीं करता, थोड़ा बहुत बदलाव नहीं करता, तब तक, तब तक, यहाँ अंटिल था ना इसलिए यहाँ पे तब तक, अब कॉमा लगा, यहाँ से बाकी का सेंटेंस है, द लीगल सिस्टम, तब तक जो लीगल सिस्टम है यानी कि कानूनी व्यवस्था जो है, विल लीव, छोड़ती रहेगी, यंग कपल्स को, यानी कि जो छोटी उम्र के कपल्स हैं, जोड़े हैं, उन्हें वल्नरेबल छोड़ती रहेगी, असुरक्षित छोड़ती रहेगी, टू फेमिलियल wrath मीन्स पारिवारिक गुस्से के सामने असुरक्षित छोड़ती रहेगी, एंड फेमिलियल मीन्स पारिवारिक, wrath मीन्स गुस्सा, परिवार के गुस्से के सामने असुरक्षित छोड़ती रहेगी, एंड प्रोसिक्यूटोरियल ओवररीच, और अभियोजन मनमानी के सामने खुला छोड़ती रहेगी, अभियोजन मतलब केस लड़ना, यानी जिस जो उन पर केस करते हैं, युवा जोड़ों पर केस करते हैं, उस अभियोजन, उस मुकदमा चलने की जो प्रक्रिया है, उस पक्ष की मनमानी के प्रति खुला छोड़ती रहेगी, वल्नरेबल यानी कि कमजोर छोड़ती रहेगी, असुरक्षित छोड़ती रहेगी। ऑलराइट, विल लीव यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में लीव की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं अच्छे से, फुल ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं। हालांकि संकट और भी गंभीर हो जाता है ऐसे उपायों की कमी से जो सजा देने वाले ना हो, जब तक राज्य इन सामाजिक सेवाओं को मजबूत करने, पुलिस के नेतृत्व वाली कार्यवाही के बजाय, यानी कि पुलिस की सहायता लेने की जगह अगर शिक्षा और परामर्श दिया जाए उन्हें, ऐसे बच्चों को, तो उससे ज़्यादा उनका सही गाइडेंस होगा। तो पुलिस के नेतृत्व वाली कार्यवाही के बजाय शिक्षा और परामर्श को प्राथमिकता देने और इस उपाय को स्वीकार करने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं करता, तब तक कानूनी व्यवस्था युवा जोड़ों को पारिवारिक गुस्से और अभियोजन यानी कि केस लड़ने वाले पक्ष की मनमानी के प्रति असुरक्षित यानी वल्नरेबल छोड़ती रहेगी। कहने का मतलब यह है कि युवा जोड़े जो हैं वो दो तरफ से फंसे रहेंगे, एक तरफ परिवार की नाराजगी और दूसरी तरफ कानूनी कार्यवाही, ठीक है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन, द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो।
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।